इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, हम इस टेंस में फ्यूचर टेंस की पहचान जानेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी, यानी कि विल बी कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और शैल बी कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। विल बी यू, दे, ही, सी, इट, नेम या और यू के साथ हम विल बी लगाते हैं इन सब्जेक्ट के साथ, और आई और वी यानी कि मैं और हम इन सब्जेक्ट के साथ हम शैल बी लगाते हैं। आई वी के साथ ही शैल बी लगाते हैं केवल। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ देखिए हमने वाक्य दिए हैं, समझते हैं। आप ईमानदार रहोगी, वह बीमार रहेगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में ये रहेगा या फ्यूचर में जो बनोगी, ऐसे वाक्य दिए हैं। जैसे आप ईमानदार रहोगे, यहाँ में देखिए गा गी गे आ रहा है ना लास्ट में, तो ये फ्यूचर टेंस है। हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस, चलिए समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल बी या शैल बी। देखिए पहले हमने सब्जेक्ट लिखा ना, तो सब्जेक्ट क्या है, आप, तो यू लिख दिया। यू के साथ विल बी आता है, फिर उसके बाद ऑनेस्ट, ईमानदार की ऑनेस्ट ऑब्जेक्ट आएगा। वह बीमार रहेगा, वह बीमार रहेगा, तो यहाँ देखिए वह की इंग्लिश ही लिखेंगे यहाँ पर एच ई। फिर इसके बाद विल बी, इसमें भी विल बी आएगा, तो हमने विल बी लिख दिया है। अब बीमार की इंग्लिश लिखेंगे, बीमार की इंग्लिश होती है इल, आई डबल एल, ही विल बी इल, फुल स्टॉप। वे लोग उपस्थित रहेंगे, यहाँ वे की इंग्लिश लिखेंगे दे, टी एच ई वाई, दे। फिर उसके बाद विल बी, दे विल बी उपस्थित रहेंगे, तो उपस्थित रहने के लिए हम लिखेंगे प्रेजेंट, दे विल बी प्रेजेंट। हम खुश रहेंगे, यहाँ पे देखिए हम बताया था वी के साथ शैल बी आता है, आई और बी के साथ, यहाँ हम है तो हम की इंग्लिश बी होती है, तो बी के साथ शैल बी लिखेंगे एस एच ए डबल एल बी ए, शैल बी। फिर उसके बाद शैल बी आएगा बी के बाद, फिर उसके बाद खुश रहना की हैप्पी, फुल स्टॉप। बी शैल बी हैप्पी, हम खुश रहेंगे, तुम तैयार रहोगे, तुम तैयार रहोगे, तो यहाँ पर हम तुम का इंग्लिश लिखेंगे। तुम का इंग्लिश होता है यू, तो यहाँ पर यू लिखेंगे यू। फिर उसके बाद विल बी, तैयार रहना की इंग्लिश होती है रेडी, तो यहाँ पर हम रेडी लिखेंगे आर ए आर, रेडी लिखेंगे। रेडी की इंग्लिश होती है आर ई ए डी वाई, आर ई डी वाई, फुल स्टॉप लगा देंगे। यू विल बी रेडी, वह अध्यापक बनेगा, वह अध्यापक बनेगा इन फ्यूचर में बनेगा, तो यहाँ पर वह की इंग्लिश सबसे पहले लेंगे, वह हमारा सब्जेक्ट है, वह यानी ही के साथ भी विल बी आता है, तो इसमें भी ही के बाद विल बी लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेती हैं, सब्जेक्ट वह तो ही लिखेंगे एच ई, सब्जेक्ट लिख दिया। अब इसके साथ विल बी अध्यापक, तो अ टीचर, अध्यापक की इंग्लिश लिखेंगे अ टीचर, टीचर। वह एक नर्तकी बनेगी, वह की इंग्लिश सी, क्योंकि लड़की है तो सी, वह के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने सी लिख दिया है। फिर सी के बाद भी हम विल बी लिखेंगे, सी विल बी। फिर उसके बाद नर्तकी की इंग्लिश लिखी जाएगी विल, WILB, विल।
बी, एक नर्तकी तो अ डांसर, फुल स्टॉप। मैं खुश रहूँगा तो आई के साथ शैल बी बताया था, आई और बी के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ हम शैल बी। तो मैं की इंग्लिश आई के साथ शैल बी आता है, तो शैल बी हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद खुश रहना की इंग्लिश लिखेंगे, तो खुश की होती है हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी। वे खुश रहेंगे तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे, TH E बाई, दे विल बी हैप्पी, खुश की इंग्लिश फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। वे खुश रहेंगे, दे विल हैप्पी, और मैं खुश रहूँगा तो आई शैल बी हैप्पी। ठीक है, ये समझ गए। वह महान होगा तो वह की इंग्लिश लिखेंगे, वह सब्जेक्ट लिखेगा सबसे पहले, तो वह सब्जेक्ट लिख दिया। फिर विल बी, ही विल बी, फिर उसके बाद महान की होती ग्रेट, GREAT, ही विल बी ग्रेट, हम लोग किसान बनेंगे, सब्जेक्ट है बी के साथ शैल आता है, शैल बी, हम लोग किसान बनेंगे। बी शैल बी फार्मर, किसान की इंग्लिश होती है फार्मर, FARMERS, फार्मर्स। तुम परेशान रहोगे, यू सब्जेक्ट, यू विल बी, परेशान की इंग्लिश होती है यू विल बी, परेशान की इंग्लिश TROUBLE, ट्रबल, यू विल बी ट्रबल, तुम परेशान रहोगे। अगला वाक्य वह लेखक बनेगा, तो ही सब्जेक्ट, फिर विल बी, अब लेखक की इंग्लिश होती है राइटर, तो अ राइटर, WRITER, ही विल बी अ राइटर।